सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक, बेबाक। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा प्रहार किया है और कहा है कि आपसे पेपर करवाने नहीं आ रहे। भारतीय जनता पार्टी का साफ है दोस्तों, आपको और हमें सेंसिटिव और संवेदनशील मुद्दों में उलझा कर रखो, मसलन वंदे मातरम, मगर जो असली मुद्दा है, जिसका सीधा नाता हमारे बच्चों से है, उसकी चर्चा तक न करो। इस बीच झारखंड में जो जेपीएससी आंदोलन चल रहा है, जेपीएससी की परीक्षाओं के खिलाफ, वहां पर राहुल गांधी, हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव के पुतले जलाए गए। हम उसकी भी चर्चा करेंगे, मगर मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के इस वाहियात सांसद निशिकांत दुबे से, क्यों निशिकांत वाह, तुमने कहा था ना कि तुम आमरण अनशन करोगे, क्या हुआ? फिलावर हो गया? डर गए? छात्रों को भड़काना, उन्हें धमकाना, बस तुम्हें यही आता है और उसके अलावा कुछ नहीं। सीधा सा सवाल, आज भी इस मंच पर झारखंड में हमारे जो छात्र हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनके लिए मैं अपनी आवाज बुलंद कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। मगर सीधा सवाल, भारतीय जनता पार्टी का यह दोगला सांसद निशिकांत दुबे आखिर क्यों खामोश है? इसने कहा था ना आमरण अनशन करेगा, क्यों यह बंदा बच के निकल रहा है? मगर सबसे पहले दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा किस तरह से एनटीए ने दोबारा एक बड़ी परीक्षा के 3 पेपर दोबारा से करवाने का फैसला किया है। राहुल गांधी इस पर हमलावर हैं। सबसे पहले खबर ऑन योर स्क्रीन्स। यूजीसी एनईटी जून 2026 की परीक्षा के करीब 2 महीने बाद एनटीए ने खुद माना कि इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के क्वेश्चन पेपर्स में कई तरह की गलतियां हैं। प्रश्न पत्रों में फैक्चुअल, टाइपोग्राफिकल और ट्रांसलेशन एरर्स पाए गए हैं। बड़े स्कॉलर्स के नाम गलत लिखे गए, किताबों के टाइटल्स गलत थे, सवालों की भाषा में खामियां थी। इसके अलावा ग्रामर, जेंडर, नंबर अग्रीमेंट और पंक्चुएशन से जुड़ी गलतियां भी थी। कई जगह एस्टैब्लिश कॉन्सेप्ट्स के लिए ऐसे नॉन स्टैंडर्ड टर्म्स इस्तेमाल किए गए जो आमतौर पर इस्तेमाल ही नहीं होते। मामला सिर्फ गलतियों तक सीमित नहीं था। एनटीए की अपनी कमेटी ने यह भी पाया कि बड़ी संख्या में ऐसे सवाल दोबारा पूछे गए जो पिछली परीक्षाओं में पहले ही आ चुके थे। और अब क्या हो रहा है दोस्तों? दोबारा परीक्षा करवाई जा रही है। गौर कीजिएगा, ये तारीखें आपके स्क्रीन पर। इंग्लिश 9 सितंबर 2026 शिफ्ट 1, कॉमर्स 9 सितंबर 2026 शिफ्ट 2, सोशियोलॉजी 10 सितंबर 2026 शिफ्ट 1। एनटीए ने इस बात का ऐलान करते हुए क्या कहा मैं आपको बताता हूं। वो कहते हैं इन कैंडिडेट्स को कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी पड़ेगी। बाकी 84 सब्जेक्ट्स के रिजल्ट्स तय स्केड्यूल के मुताबिक आएंगे। सीट्स की संख्या कम नहीं की जाएगी। पूरी जानकारी एनटीए की ऑफिशियल यूजीसी नेट वेबसाइट पर उपलब्ध है। जाहिर सी बात है दोस्तों, राहुल गांधी ने करारा प्रहार किया और राहुल गांधी का बयान आपके स्क्रीन पर। बकौल राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा कराना भूल गए हैं। ऑन योर स्क्रीन्स, मोदी जी देखिए आपकी एनटीए ने अब क्या कर दिया। 22 से 30 जून के बीच सोशियोलॉजी, इंग्लिश और कॉमर्स के यूजीसी नेट एग्जाम हुए थे। करीब 2 महीने बाद एनटीए ने इन तीनों एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया क्योंकि पेपर्स में गड़बड़ी थी और पुराने क्वेश्चंस दोबारा पूछे गए थे। हजारों कैंडिडेट्स ने सालों तैयारी की थी, फॉर्म्स भरे, फीस दी, दूर दूर एग्जाम सेंटर्स तक गए। अब सितंबर में उन्हें फिर से यही सब करना पड़ेगा। गलती एनटीए की है, लेकिन सजा स्टूडेंट्स भुगत रहे हैं। मैंने कोटा में कहा था, देहरादून में कहा, प्रयागराज में कहा और आगे भी कहता रहूंगा, यह अब एजुकेशन सिस्टम नहीं रह गया है। यह स्टूडेंट्स को निचोड़ने की मशीन बन चुका है। यह आपका पैसा लेता है, आपके साल खा जाता है, आपकी मेंटल हेल्थ और कॉन्फिडेंस बर्बाद कर देता है और बदले में कुछ नहीं देता। यह एक जॉब तक नहीं देता। एनटीए अभी भी असली सवाल का जवाब नहीं दे रहा। क्या यह पेपर्स एग्जाम से पहले लीक हुए थे? मोदी सरकार के बाकी डिपार्टमेंट्स की तरह एनटीए भी कभी अपनी गलती नहीं मानता और बाकी पेपर कंट्रोवर्सीज की तरह, विवादों की तरह मुझे पूरा यकीन है यहां भी किसी की अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होगी।
धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन पहला कदम था, आखिरी नहीं। एनटीए की लीडरशिप की भी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। सितंबर में दोबारा एग्जाम देने जा रहे हर स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं, प्रॉब्लम आप नहीं है। पीएम मोदी ने ऐसा सिस्टम बनाया है जो ठीक से एक एग्जाम तक नहीं करा सकता और फिर दोष स्टूडेंट्स पर डाल देता है। आपकी जिंदगी के कीमती साल छीने जा रहे हैं और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक पीएम मोदी को इसका जवाब नहीं देना पड़ता। यहां जवाबदेही किसकी है दोस्तों? धर्मेंद्र प्रधान चले गए मगर अब भी वो जेनजी के बारे में अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अब भी उनका सम्मान कर रही है बड़ी बड़ी रैलियों में। तो ये सब हो रहा है दोस्तों। देश के गृह मंत्री अमित शाह, जिनकी पुलिस ने छात्रों के साथ बर्बरता की थी, उनकी कोई जवाबदेही नहीं है, वो वंदे मातरम की बात कर रहे हैं। प्रहलाद जोशी, जिन्हें नया शिक्षा मंत्री बनाया है, वो तो और भी कमाल है। बिल्किस बानो के जब बलात्कारी और हत्यारे रिहा हुए थे तब इस शख्स ने उसका स्वागत किया था। यह है भारतीय जनता पार्टी का टैलेंट पूल। याद कीजिएगा दोस्तों, क्या कहा था राहुल गांधी ने अपने छात्रों की गूंज में? उनका एक एक शब्द आज मायने रखता है। सुना जाए। युवा प्लस डेटा इज इक्वल टू 21st सेंचुरी इकोनॉमी। मगर भाई और बहनों, डेटा आपका, यूथ पोटेंशियल आपका, मगर सिस्टम ने आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है। आप एजुकेशन लेते हो, लाखों करोड़ रुपए आपके परिवारों से लिया जाता है, फिर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, मगर इस सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है आज हिंदुस्तान में, क्योंकि ये सर्टिफिकेट आपको रोजगार नहीं दे सकता है। 1000 युवाओं में से सिर्फ 12 युवाओं को परमानेंट नौकरी मिलती है। आपका डेटा छीन लिया जाता है, बड़ी बड़ी कंपनीज को आपका डेटा दिया जाता है और आपको फंसाया जाता है। आपको कहा जाता है जितनी भी आपको रील्स देखनी है, जितने आपको व्हाट्सएप मैसेजेस भेजने हैं, जितना आप इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना चाहते हो आप बनाओ। भाई और बहनों, ये 21वीं सदी का नशा है। और फिर आपसे कहा जाता है कि ब्लिंकिट में काम करो, ऊबर में काम करो, मजदूरी करो, 21वीं सदी का नशा लो। तुम्हें नौकरी नहीं मिल सकती, रोजगार नहीं मिल सकता इस हिंदुस्तान में। भारतीय जनता पार्टी जेन जी का इलाज ढूंढ रही थी। यह आउट ऑफ सिलेबस जेन अल्फा आ गया है। जी हां दोस्तों, आज स्कूली छात्र और छात्राएं देश के अलग अलग हिस्सों में शासन की नाक में दम किए रखे हैं। और जो नजारा हमने लखनऊ में देखा, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को पसीना आ गया है दोस्तों। छात्र और छात्राएं सड़क पर उतर आए हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर बुरे हालात हैं स्कूल्स के। जिस स्कूल के छात्र और छात्राएं सड़क पर आए हैं, वहां हालात बद से बदतर हैं। यह कौन सा स्कूल है मैं आपको बाद में बताऊंगा दोस्तों, मगर आज एक सवाल तो पूछना बनता है। याद कीजिएगा दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी, उससे जुड़ा हुआ पालतू मीडिया क्या कहता है कि भाई जंतर मंतर तो तुमने कवर किया, तुम झारखंड क्यों नहीं गए? आज इनसे सवाल पूछना चाहिए। जिस तरह से बच्चे बच्चियों ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के नाक में दम कर रखा है अपनी मांगों के साथ, जिस तरह से लखनऊ में जेन अल्फा मैदान में उतरा है, इन सवालों के जवाब आपके पास क्या है? क्या आप अपने प्राइम टाइम में इसे दिखाएंगे? इससे बड़ी कोई खबर नहीं हो सकती दोस्तों, जब रोज देश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे महाराष्ट्र हो, ये बच्चे सड़कों पर उतर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। क्यों? क्योंकि अब इनके मां बाप पिछले 12 साल की ब्रेन वॉशिंग के चलते सत्ता से सवाल पूछना बंद कर दिया है। क्या कहोगे तुम इन बच्चों के बारे में? ये एंटी नेशनल हैं, ये दिमागी नक्सल हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक नए शब्द का इजाद किया है, निर्माण किया है, दिमागी नक्सल। क्या ये भी दिमागी नक्सल हैं? सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अमर उजाला के पत्रकार मोहम्मद इमरान का। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये छात्र जो प्रदर्शन कर रहे हैं, दरअसल ये लोग जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय के हैं। और जिस तरह से स्कूल के अंदर कमी है शिक्षकों की और जबरदस्त अव्यवस्था है, उसी के चलते ये लोग मैदान में उतरे हैं। ये वीडियो मोहम्मद इमरान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पेश किया है। पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, किस तरह से ये छात्र बैठे हुए हैं और अपने अपने एक बहुत ही क्रिएटिव अंदाज में ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग सड़क पर दौड़ रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं भारत समाचार का एक वीडियो।
आप देखिएगा, भारत समाचार डिजिटल के पत्रकार हैं और फिर ये बच्चे बच्चियां किस तरह से सड़क पर दौड़ते हैं। इनके चेहरे पर दिखाई दे रहा है ये कितने फ्रस्ट्रेटेड हैं, मगर ये हारने वाले नहीं हैं। मैंने कहा ना, तैयारी आप जेनजी की कर रहे थे और आउट ऑफ सिलेबस जेन अल्फा आ गया। देखिए भारत समाचार का ये वीडियो। की जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर देखी जा सकती हैं कि लखनऊ का ये दुबग्गा इलाका है और यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में जो छात्राएं हैं वो सड़कों पर उतरी हुई हैं और अपनी मांगों को लेकर कहीं ना कहीं आक्रोश, नाराजगी के साथ साथ जो अपनी मांगे हैं वो मनवाने के लिए सड़क पर उतरी हैं। दूर तक जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर देखी जा सकती हैं कि तमाम जो छात्राएं हैं वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आई। हम कुछ बात भी करेंगे। क्या मांगों को लेकर आप लोग आई? सीएम को बुलाया जाए, सीएम को बुलाया जाए, सीएम को बुलाया जाए। क्या मांगों को लेके आई? मेरे पास टीचर नहीं है 6 महीने से, हमारा बोर्ड है, हम बर्बाद है। अब बताइए क्या होगा? मेरे पास टीचर नहीं है, ना बायो ना फिजिक्स का, और हमारी मिनिस्ट्री सुनी नहीं रही है। हमारे प्रिंसिपल ने हमने डिमांड रखी, फिर भी हमारा टीचर नहीं सुनता। और बात वहां तक सीमित नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं अमर उजाला का ये एक और वीडियो जिसमें बच्चों ने बाकायदा एक घेरा बना लिया है। मैं चाहता हूं आप ये वीडियो देखिए। दोस्तों सबसे बड़ी बात, ये जो तमाम छात्र हैं जो सड़कों पर हैं, ये लोग सुबह 6 बजे से थे। आज सही सुना आपने, सुबह 6 बजे से थे। इंतजार कीजिएगा, राजस्थान के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी स्कूलों को लेकर जो मुहिम जारी करना चाहती थी, उससे भाजपा सरकार इतना डर गई कि उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया कि स्कूलों में कोई और प्रवेश नहीं करेगा। शर्म तुमको आती नहीं? पहले तो स्कूल्स की हालत को सुधार नहीं पा रहे और फिर यह फरमान जारी कर रहे हो। उसकी मैं चर्चा करूंगा दोस्तों, मगर एक के बाद एक 3 वीडियो। सबसे पहले देखिए इस प्रदर्शन में जो स्कूल के छात्र छात्राएं कर रहे हैं, नारे किस तरह के लगाए जा रहे हैं। और अब यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि इन छात्र छात्राओं की मांगे क्या हैं। मोहम्मद इमरान ने उन छात्राओं से भी बात की। सबसे पहले आइए देखते हैं पहला वीडियो कि ये छात्रा कह क्या रही हैं। क्या कुछ मांगे हैं जिसको लेके आज आप लोग दुबग्गा बाईपास में बैठे हैं? हाँ अंकल, मेरी मांगे हैं वो एक्चुअली हमारे स्कूल में हम साइंस स्टूडेंट हैं। हमारे स्कूल में केमिस्ट्री का टीचर छोटे कोई टीचर नहीं है, ना ही बायो के है ना ही फिजिक्स के, और हमारे बोर्ड्स आने वाले हैं। अब बताइए हम पढ़ाई भी कैसे करें? और हमारे स्कूल में पहले तो 8 से 4 क्लासेस होती है, उसके बाद हम लोग जाते हैं असेंबली 2 घंटे की असेंबली होती है, बताइए। और ऑनलाइन क्लासेस होती है, हम लोग ऑनलाइन नहीं हो पा रहा कंटिन्यूअसली। और मैंने कहा ना, ये बेबस नहीं है, ये अपनी मांगों को जानते हैं। इनके अंदर बेतहाशा कॉन्फिडेंस है। आपने भारत समाचार का वो वीडियो देखा था, किस तरह से ये छात्राएं दौड़ रही थीं। इन्हें किसी का डर नहीं है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, क्या इन्हें भी लाठियों से मारेंगे? इन पर भी आंसू गैस के गोले छोड़ेंगे? इन्हें भी परेशान करेंगे? क्यों? सुनिए एक छात्रा क्या कह रही हैं। क्या नाम है आपके भाई का? पुलिस क्या कह रही है, क्यों ले गई?
कॉकरोच जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के पिता का सिर्फ इतना गुनाह था कि पश्चिम बंगाल में स्कूलों की जो बदतर हालत है वो उस पर ध्यान खींचने के लिए एक स्कूल की तरफ गया था, मगर फिर कुछ गुंडे जाते हैं और उसे मौत की घाट उतार देते हैं। यह है उसकी तस्वीर, यह है वो अंतिम तस्वीर जो बता रही है कि उन गुंडों को यह बात स्वीकार्य नहीं थी कि कुछ लोग जाकर स्कूलों की बेहतरी की बात करें। कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन है कि जिन लोगों ने अब्दुल के पिता को मारा है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि हम जब स्कूल्स के मुद्दे उठाएंगे, युवाओं के मुद्दे उठाएंगे, तो इसका जवाब हिंसा है? जब युवाओं के मुद्दे उठाए जाएंगे तो क्या उसके जरिए वंदे मातरम जैसे इमोशनल मुद्दे को उठाकर आप ध्यान भटका सकते हैं? आज देश भर में अलग अलग जगहों पर जेन अल्फा यानी स्कूली छात्र मैदान में हैं। बेहतर शिक्षा, बेहतर सड़क, बेहतर शिक्षकों के मुद्दों को लेकर, मगर भारतीय जनता पार्टी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। और हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो आशीष बैनर्जी, तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए डेप्यूटी स्पीकर आशीष बैनर्जी ने आत्महत्या कर ली है तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में। टीएमसी का आरोप है कि उन्हें लगातार भारतीय जनता पार्टी द्वारा परेशान किया जा रहा था, इसी के चलते हुआ है। पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है, मैं सवाल पूछना चाहता हूं। कॉकरोच जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के पिता की हत्या कर दी जाती है। कुछ दिनों पहले अभिषेक बैनर्जी पर जानलेवा हमला होता है। उसके बाद एक एक करके टीएमसी के कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है। ममता बैनर्जी पर हमला होता है जब वो गाड़ी में सवार होती हैं। फिर याद कीजिएगा, एक सर्किट हाउस जहां पर महुआ मोइत्रा रुकी होती हैं, उसे भाजपा के कार्यकर्ता घेर लेते हैं, धमकाते हैं, प्रशासन भी कहता है आप यहां से निकल जाइए। पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है और गोदी मीडिया इस पर लगातार खामोश क्यों है? यह मुद्दा गंभीर है अपने आप में और हम इससे जो है ध्यान नहीं हटा सकते हैं। मगर आज इस कार्यक्रम का मकसद पश्चिम बंगाल की हिंसा नहीं है दोस्तों। आज इस कार्यक्रम का मकसद यह है कि स्कूल ठीक करो, इस नारे के साथ कॉकरोच जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, मगर उसका जवाब कुछ लोगों के लिए सिर्फ हिंसा है। इस तस्वीर को देखिए, अब्दुल के पिता। अब मैं आपको बताना चाहता हूं अभिजीत दिपके ने इस बारे में क्या कहा है आपके स्क्रीन पर। अब्दुल बंगाल के उस सरकारी स्कूल का हाल देखने गया था जहां वो कभी खुद पढ़ता था। सरकारी स्कूलों की खराब हालत पर आवाज उठाने के बाद अब्दुल और उसके पिता पर गुंडों ने हमला किया। आरोप है कि ये लोग बीजेपी से जुड़े थे। इस हमले के बाद अब्दुल के पिता की मौत हो गई। यह सोचकर ही मेरा खून खौलता है कि लोग सिर्फ बेहतर स्कूल की मांग करने पर मारे जा रहे हैं। सीजेपी पूरी मजबूती के साथ अब्दुल और उसके परिवार के साथ खड़ा है। हमारी मांग है कि अब्दुल के पिता की मौत के जिम्मेदार लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। सीजेपी की एक टीम पश्चिम बंगाल जाएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि अब्दुल और उसके परिवार को इंसाफ मिले। बहरहाल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि जिसने भी हत्या की है, हत्यारों या जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। मगर आप जानते हैं जब से भाजपा सत्ता में आई पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। टीएमसी के नेताओं पर हमले हो रहे हैं, लगातार हमले हो रहे हैं और कोई जवाबदेही नहीं है। जाहिर सी बात है, अब सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के जो लोग हैं वो पश्चिम बंगाल जाने वाले हैं। मैं चाहता हूं आप सुनिए पार्टी के जो नेता हैं, संस्थापकों में से एक आशुतोष रंका क्या कह रहे हैं। पूरे देश भर में हम लोग शिक्षा की बात कर रहे हैं। हम वोट तो मांगने नहीं जा रहे हैं, हम तो सिर्फ चाह रहे हैं कि हमारे देश के स्कूल ठीक हो। लेकिन पूरे देश में हमें सिर्फ और सिर्फ भाजपा के लोग गुंडागर्दी, मार पिटाई, बदतमीजी से ही क्यों डील कर रहे हैं। अब्दुल के पिताजी की क्या गलती थी? अब्दुल की क्या गलती है? सिर्फ यही कि वो अपने स्कूल ठीक कराना चाहता है। मैं भाजपा के गुंडों को सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि तुम्हें जितनी गुंडागर्दी करनी है कर लो, जितनी मार पिटाई करनी है कर लो। हम डरने वाले नहीं हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। कल मैं, हमारे जो जोनल इंचार्जेस हैं अंकित, विजय, हमारी कोर टीम और सीजेपी के तमाम साथी बांकुड़ा पहुंचेंगे अब्दुल के परिवार को न्याय दिलाने। हम बंगाल के सभी कॉकरोचेस से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में इंदस, बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो पुलिस थाना है वहां पहुंचे,
अब्दुल के परिवार को न्याय दिलाना हमारी जिम्मेदारी है और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उसके परिवार को न्याय नहीं मिल जाता। और दूसरी तरफ जैसे कि आप देख सकते हैं, आशीष बैनर्जी, पूर्व डिप्टी स्पीकर, उन्होंने आत्महत्या कर ली टीएमसी के दफ्तर में जाकर। ममता बनर्जी का लंबा चौड़ा बयान आया आपकी स्क्रीन पर और यहां वो कह रही हैं कि हम सब बहुत ज्यादा व्यथित हैं उनकी मौत के बाद। उन्होंने अपनी जिंदगी पढ़ने पढ़ाने में जो है लगाई और वो लगातार समाज की सेवा करते रहे और रामपुर हाट और बीरभूम की जो लोग हैं उनसे उनका करीबी नाता है। लगातार जिस तरह से उन्हें परेशान किया जा रहा था, हरासमेंट और मेंटल प्रेशर उन पर डाला जा रहा था, बावजूद उसके कि उन्होंने जनता की सेवा की, हम उनकी कमी को हमेशा महसूस करेंगे, हम उन्हें मिस करेंगे, ऐसा कह रही है ममता बनर्जी। बंगाल में मानो एक संस्कृति आ गई है राजनीतिक हिंसा की। ऐसा नहीं है, और मैंने कई बार आपको बताया है कि जब ममता बनर्जी भी मुख्यमंत्री हुआ करती थी तब भी हिंसा की एक संस्कृति थी, मगर अब जो हो रहा है वो अप्रत्याशित है। टीएमसी के किसी नेता को नहीं बख्शा जा रहा है। मेंटल हरासमेंट से लेकर लगातार टारगेट किया जा रहा है और आशीष बैनर्जी ने अभी आत्महत्या कर ली। अगर गुंडों पर काबू नहीं पाया गया तो कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, और कई बार ये होते होते बची। जब ममता बनर्जी पर जानलेवा हमला हुआ था, उन्हें मार डालने की नीयत से उन पर हमला हुआ था, पत्थर मारे जा रहे थे, यह लगातार हो रहा था दोस्तों। मगर क्या इनकी कान में जू रेंगेगी? नहीं रेंगने वाली दोस्तों, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के तेवर साफ हो गए। कोई आपके खिलाफ आवाज उठाए तो उसके खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल करो। अगर कोई बेहतर स्कूली व्यवस्था को लेकर आवाज उठाए तो उसे टारगेट करो। अगर युवाओं से जुड़े मुद्दे उठाए जाएं तो वंदे मातरम जैसे इमोशनल मुद्दे को जो है वो सामने लाया जाए। मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूं, कौन सा मुद्दा ज्यादा अहम है? हमारे बच्चों के लिए नौकरियां, बेहतर व्यवस्था, बेहतर स्कूल्स, या वंदे मातरम पर बहस, जिसको लेकर आप कानून बना चुके हैं? एक्शन लीजिए। किसने रोका है आपको? मगर नहीं, आपको राजनीति करनी है, संवेदनशील मुद्दों पर ध्यान भटकाना है। इस राजनीति से बाज आइए, मुद्दों पर फोकस कीजिए, यह मेरी अपील है भाजपा से। और इस मंच पर हम ताकतवर को जवाबदेह बनाते हैं, आगे भी बनाते रहेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।